अगला प्रश्न है, महाराज जी क्या निकुंज में पहुंचने के बाद हम जब चाहें गोलोक में और जब चाहे वृंदावन निकुंज में आ जा सकते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और शायद ये प्रश्न बहुत लोगों का होगा कि जब हम निकुंज में पहुंच जाएंगे तो हम गोलोक धाम में, साकेत धाम में आ जा सकते हैं कि नहीं। ये तो नहीं कि वहां जेल होगी बस अब बाहर निकल ही नहीं सकते। पूर्ण स्वतंत्र हैं आप, निकुंज पूर्ण स्वतंत्र है और कोई भी धाम पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, केवल निकुंज वृंदावन पूर्ण स्वतंत्र है। क्योंकि हम जिस धाम की प्राप्ति करेंगे उसके नीचे तो कहीं भी आ जा सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते जी। लेकिन निकुंज वृंदावन सर्वोपरि, उससे आगे कुछ है नहीं। याते पर कछु सुख नहीं, रसिकन कहो विचार, सर्वोपरि सखी भाव सो होए पान सुख सार। याते पर कछु सुख नहीं। और रसिक देव जी भी कहते हैं कि रूप रसिक जी महाराज ने एक जगह लिखा है कि सब ते पर गोलोक है और ताते पर बनराज। सबसे आगे गोलोक धाम और उससे भी आगे बनराज। बनराज का मतलब बनों का राजा अर्थात वृंदावन। तो हम जिस भी धाम की हम प्राप्ति करेंगे उस धाम में तो हम जाएंगे, उसके नीचे जब चाहे आप कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन सबसे ऊपर निकुंज है, इसलिए निकुंज में पूर्ण मोक्ष है, पूर्ण स्वतंत्रता है। कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, निकुंज पूर्ण स्वतंत्र है, कहीं भी आप आ जा सकते। यहां तक कि इस मृत्यु लोक में आ सकते हैं, यहां तक कि जन्म भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन वो कर्मों के बंधन। क्योंकि आम व्यक्ति जो जन्म लेता है वो काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। तो जितने भी लोग इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं लेते बल्कि कर्म के अनुसार, कर्म के वशीभूत होकर के, काल कर्म स्वभाव और गुण इन तीनों के वशीभूत होकर, इन चारों के काल कर्म स्वभाव और गुण इन चारों के वशीभूत होकर हमको जन्म लेना पड़ता है और सुख दुखों के थपेड़े खाते रहते हैं माया के। लेकिन भगवान के धाम से जो इस दुनिया में आएगा उसको जन्म नहीं कहते, उसको अवतार कहते हैं। और उस अवतार काल में वो काल कर्म स्वभाव और गुण इन चारों के अधीन नहीं होता। वो अनजान तो हो सकता है भगवान से, क्योंकि भगवान की निज जन मोहिनी माया उनसे कुछ कराने के लिए कुछ समय तक उनको भुला करके रख सकती है कि तुम दिव्य धाम से आए हो, साधारण नहीं हो और यहाँ पर कुछ काम करने के लिए स्पेशल भगवान ने भेजा है। ये इसको ज्ञान तो नहीं रहेगा और बल्कि उसको तो अपने उद्धार की चिंता होगी, आम व्यक्ति की तरह कैसे मेरा उद्धार हो, मैं माया में फंसा हूं। ऐसे नाटक उसके संग चल सकता है, लेकिन वो जो नाटक उसके संग चलेगा वो माया का नाटक नहीं होगा, क्योंकि माया की तो उस तक पहुंच नहीं। वो भगवती योग माया से प्रेरित होगा। वो भगवान की निज जन मोहिनी माया वो उसके साथ खेल करके उससे कुछ ऐसे कार्य करा सकती है जिससे एक आदर्श प्रस्तुत हो, लोगों को एक नई दिशा मिले, लोगों में एक जागृति आए और भटके हुए लोगों को राह मिले। इस प्रकार से नित्य धाम से यहाँ पर संत भी आ सकते हैं, संत रूप में अवतार लेकर। और ऐसा नहीं कि वो विरक्त संत हो, गृहस्थ भी हो सकते हैं। कितनी ऐसी विभूतियाँ इस दुनिया में आई जो यहाँ कर गृहस्थ भी बने और विरक्त भी हुए हैं और अंत में सबका भक्ति का प्रचार करके फिर वापस लौट गए। जैसे निम्बार्क भगवान निकुंज से रंग देवी निम्बार्काचार्य जी के रूप में आई। इसी प्रकार हित सजनी नाम की सखी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में आई। इसी प्रकार ललिता सखी संत श्री हरिदास जी के रूप में निम्बार्क संप्रदाय के अंदर ही निम्बार्क ये माने श्री हरिदास जी और ये ललिता सखी हैं। इसी प्रकार श्री हरिराम व्यास जी विशाखा सखी आई हैं, हरिप्रिया सखी के रूप में जिन्होंने महावाणी ग्रंथ लिखा जिनका हम पाठ करते हैं, हरिप्रिया सखी आई हैं। इस प्रकार अनेक सखियां भगवान का आयुध तक इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर के नाना प्रकार के खेल करते हैं। और ऐसा नहीं कि निकुंज से गोलोक धाम से भी सखियां आती हैं और ये नंद यशोदा आ सकते हैं। और इसी प्रकार से साकेत धाम से भी भगवान के नित्य परिकर इस मृत्यु लोक में साधारण व्यक्तियों की तरह जन्म लेकर के नाना प्रकार के खेल करके फिर वापस लौट जाते हैं। और वैकुंठ से भी आते हैं और इस
महावैकुंठ से तो आते हैं, इस ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है वहां से भी अवतार लेकर आते हैं, लेकिन इनको जन्म नहीं कहते, इनको अवतार कहते हैं। तो भगवान के आपने पूछा कि निकुंज वृंदावन धाम में जो आत्माएं सखी स्वरूप में पहुंच जाते हैं, क्या वो गोलोक धाम में आ सकती हैं? गोलोक धाम में नहीं, अनंत अनंत भगवान के जो दिव्य लोक हैं, और यहाँ तक इस मृत्यु लोक में जहां चाहे पूर्ण स्वतंत्र आत्मा, यदि उनकी इच्छा हो। एक सखी थी निकुंज वृंदावन में, वहां राधा माधव के बीच में, सखियों के बीच में राधे बाबा, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, हमारे गोवर्धन वाले पंडित जी, वृंदावन वाले विनोद कुंज वाले श्री जी माने बालकृष्ण दास जी महाराज, श्री जयदयाल गोविंदका जी, इन सब महापुरुषों की चर्चा निकुंज धाम में हो रही थी। और परस्पर चर्चा के दौरान वहां पर एक सखी बैठी, सखी के मन में एक इच्छा जगी कि मैं जाकर देखूं इनको, मैं इनको देखूं। एक सखी के मन में इच्छा होगी बस, क्योंकि वहां तो भगवान तो कल्प वांछा कल्पतरु हैं, भक्त वांछा कल्पतरु, अर्थात भक्तों की जो इच्छा हो वही ठाकुर जी पूरी करते हैं। तो भगवान ने सखी से कहा, ठीक है तुम्हारे मन में इच्छा है कि मैं मृत्यु लोक में जाकर के राधे बाबा, भाई हनुमान प्रसाद पोदार, इन सब संतों से मिलूं, देखूं, आप जाइए। अब किसके यहाँ उस सखी को पुत्री बनना, कोई साधारण तो कोई व्यक्ति होगा नहीं जिसके यहाँ ऐसी महान आत्मा निकुंज से सखी आएगी। तो अंत में भगवती काली को ये जिम्मा सौंपा भगवान कृष्ण ने। काली का मतलब सीधा भगवती, उनकी योग माया शक्ति। तो उनका एक रूप काली का भी है, दुर्गा आदि अनंत रूप है भगवती माया के। तो भगवती को जिम्मा सौंपा कि रुक्मणी माने ये जो सखी है ये अवतार लेगी, कहाँ अवतार लेगी, कैसे, सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो भगवती योग माया महामाया के मन में विचार है कि इस मृत्यु लोक में जहां पर इस सखी को जन्म देना है, मेरी दृष्टि में ये जो छेदीमल शुक्ल जी हैं बिहार में, नाथनपुर गांव वाले, ये व्यक्ति संन्यास ले चुका है, माने विरक्त हो चुका है। संन्यास तो नहीं लिया था लेकिन विरक्त हो गया था घर बार छोड़ करके। और इनके घर में पूजा भी दो प्रकार की होती है, दुर्गा की पूजा भी होती है महाकाली के रूप में, और श्री कृष्ण की पूजा भी होती है दुल्हा के रूप में। इनके घर में जो ठाकुर जी है उसका नाम है दुल्हा सरकार, और घर में महाकाली की पूजा होती है। और इस समय ये विरक्त होकर के आजकल नाथनपुर गांव बिहार को छोड़ करके कलकत्ता रह रहे हैं, और काली के मंदिर के आसपास। तो इनको मैं कहती हूं कि ये घर जाएं, शादी कराएं, तो इनके घर में वो सखी आए निकुंज से। अब इधर ये छेदीमल शुक्ल जी जो इस समय विरक्त हैं और भजन में लगे हैं, गंगा स्नान करके काली घाट पे माते श्री काली के लिए पूजा का सामान खरीद करके और मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। अभी जगमोहन में बरामदे में पहुंचे, एक बुढ़ी आई लाठी को टेकते टेकते, बाल बिखरे सफेद बालों में, और एक साधारण सी महिला के रूप में भगवती महामाया थी, महाकाली थी। और बुढ़िया के भेष में आई और उनकी डलिया से एक छोटा सा रसगुल्ला, जिसको वहां की भाषा में रसमुनिया बोलते हैं, उस रसमुनिया को उठाया, पट से अपने मुख में रख लिया। छेदीमल शुक्ल जी देखता है कि बुढ़िया ने क्या किया, चलो इसको भूख लगी होगी, और डलिया उसको दे दी, लो माता खा लो। फिर दोबारा से पवित्रीकरण करके फिर दूसरी डलिया खरीदी पूजा के लिए महाकाली की। अब पूजा के लिए जो ही गए तब फिर बुढ़िया आ गई, फिर टप से अपना रसगुल्ला उठाया और जेब पे टपका लिया। बड़ी भूख लगी उसको, तो भाई दे दिया उसको। फिर तीसरी बार फिर अपना पवित्रीकरण करके फिर डलिया खरीदा। तीसरी बार जब बुढ़िया फिर आई और लगे उठाने, तो बोले माई क्या कर रही हो? ये मैं मातेश्वरी के लिए ले जा रहा हूं भोग की सामग्री, और आप बीच में खा जाती हैं, आप कभी चाहे तो बोलो कितना चाहिए। तो बुढ़िया ने हल्का सा थप्पड़ मारा गाल पे बड़े प्यार से, और बोली कि तुम मेरे लिए तो ला रहे हो हर बार ये डलिया में पूजा, मेरे लिए तो मैं स्वीकार कर रही हूं। और जब थप्पड़ लगा और ये सुनाई दिया कि मैं ही तो खा रही हूं, मैं ही तो तुम्हारी सेवा स्वीकार कर, मेरे लिए तो तुम लाते हो। और एकदम देखा सामने भगवती महाकाली सामने प्रकट खड़ी है, उसी को दिखाई दे रही, किसी और को नहीं। यद्यपि और भी कितने लोग थे। और भगवती मातेश्वरी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूं, अब आप वापिस लौट जाओ, विवाह कराओ, ये मेरी आज्ञा है। बस इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि निकुंज वृंदावन धाम से कोई सखी तुम्हारे यहां
अवतार लेके आएगी, ये नहीं कहा। उसके बाद अपना फिर बल्कि प्रश्न किया मातेश्वरी काली से कि मातेश्वरी मैं तो विरक्त हो चुका हूँ संसार छोड़ करके, और कैसे मैं घर गृहस्थी गुजारा करूँगा। मेरा अमर औषधालय है, वैद्यगिरी का भी थोड़ा काम करते थे, अब तो वो भी चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है, सब छोड़कर मैं विरक्त हो गया हूँ। अब कैसे मैं शादी कराऊँ, कौन मुझसे शादी कराएगा, फिर कैसे गृहस्थी का मैं गृहस्थी का भरण पोषण करूँगा। तो अंत में मातेश्वरी ने कहा कृपा से सब हो जाएगा, लौट जाओ, विवाह कराओ। अब साक्षात मातेश्वरी खड़ी तो आज्ञा को उल्लंघन तो कर ही नहीं सकते। मातेश्वरी अंतर्धान हो गई, वापिस लौट आए। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए, हमारा बच्चा कितने सालों से गायब था, घर लौट कर आया। अब जय फिर विवाह भी हो गया, और उसके बाद लगा पता भाई श्री हनुमान प्रसाद, क्योंकि छेदीमल शुक्ल जी को भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार राधे बाबा से जोड़ना है, भगवती योग माया को, क्योंकि उनके घर में कन्या आएगी, उसके बहाने से मिलन होगा, वो देखेगी। फिर नाथनपुर के पास ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट शहर है बिहार में, तो भागलपुर में महिला का एक संघ था, सेठ जयदयाल गोविंद जी, जो भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी के सदगुरुदेव भगवान भी रहे हैं। तो वहाँ कभी कभी जाया करते थे। तो धीरे धीरे छेदीमल शुक्ल जी का भाई जी सेठ जी से संबंध हुआ। फिर उनके यहाँ वो कन्या भी जन्म लेती है, और कन्या का विवाह भी हो जाता है। बचपन में पहले ज़माने में विवाह हो जाते थे, विवाह हो गया, लेकिन लड़की अपने मायके रहती थी, क्योंकि अभी बच्ची है, जब युवा हो जाएगी तब गौने की विदाई करके पति ले जाएंगे। और रहती थी मायके में, शादी हो चुकी थी, अभी इंतजार थी कि बेटी युवा हो तो तब गौने की विदाई की जाए। तो युवा भी हो गई, गौने की विदाई के लिए पति आए, उससे पहले पति की मृत्यु का समाचार आ गया कि पति की मृत्यु हो चुकी है। अब ये कोई साधारण लड़की तो थी नहीं, ये तो गोलोक धाम से सखी आई थी। अब इसको वाकई मैं सती होंगी पति के साथ। फिर ये गई ससुराल और सती होने की तैयारी कर ली, पूरा श्रृंगार, चिता सजाई गई। इनका नाम हुआ रुक्मिणी बाई, मैं कहना भूल गया, इस लड़की का नाम हुआ रुक्मिणी बाई। हमने भी इनके दर्शन किए रुक्मिणी बाई के। जब हम शुरू में वृंदावन आए तो उस समय बांके बिहारी मंदिर में जब ये आती थी, इसकी सखी सहेलियां आगे आगे चलती थी, कोई इनको छू ना जाए, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा थी कि कोई पुरुष मेरा स्पर्श न करे। तो कोई पुरुष इनको छूता नहीं था। यहां तक इनकी जब अंतिम जब अर्थी उठाएगी, कह के गई थी कि मेरी अर्थी को कोई पुरुष छुएगा नहीं। महिलाओं ने कंधा दिया था इनकी अर्थी को। जुगल घाट पर इनका संस्कार हुआ था वृंदावन में, तो इनकी अर्थी को महिलाओं ने ही कंधा दिया था। तो नाम इनका रुक्मिणी बाई। तो रुक्मिणी बाई सती होने के लिए पति के साथ शमशान घाट तक पहुंच गए। उसी समय पूज्य श्री राधे बाबा, जो उन दिनों गोरखपुर में गीता वाटिका में रहा करते थे, पूज्य श्री राधे बाबा सन्यासी वेश में तुरंत चीता के पास प्रकट हो गए, और वो किसी को भी दिखाई नहीं दिए, केवल रुक्मिणी बाई को दिखाई दिए। रुक्मिणी बाई से कहा, ये तू क्या कर रही है, सती नहीं होना है, तू कुछ किसी कारण से यहां आई हो, समय में पता चलेगा, तुमको सती नहीं होना है, लौट जाओ घर वापिस। इतना कहकर पूज्य श्री राधे बाबा अंतर्धान हो गए। कार्यक्रम स्थगित हो गया, वापिस अपने गांव नाथनपुर आई। फिर सेठ जयदयाल गोविंद जी नाथनपुर गए, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर से चल रहा था। तो छेदीमल शुक्ल जी ने सेठ श्री जयदयाल गोविंद जी को बताया कि मेरी पुत्री बाल विधवा हो गई है, दोबारा विवाह की तो हमारी बेटी सोच नहीं सकती, और ये दूल्हा राजा है हमारे घर में, और महिलाओं के लिए भागलपुर में आपने स्थान बना रखा है, और हमारी बेटी का मन है कि बस सब छोड़ के भक्ति में लगूं। सेठ श्री जयदयाल गोविंद जी, नाम सेठ कहते, सेठ थे लेकिन थे बड़े ऊंचे संत महापुरुष थे गृहस्थ में। तो सेठ जी ने कहा छेदीमल शुक्ल जी से कि शुक्ल जी आप परेशान ना हो, आपके बेटी को समझो हमने ले लिया है,
जो महिलाओं के लिए हमने वहां व्यवस्था की है उसमें आपकी पुत्री रहेगी। तो आपकी पुत्री विधवा नहीं है, आपकी पुत्री तो सदा सुहागिन है। आपकी पुत्री बाल विधवा नहीं है, आपकी पुत्री तो सदा सुहागिन है। और छोटे से जो ठाकुर जी वो देते हुए बोले कि बेटी लो ये तुम्हारा सुहाग, ये तुम्हारे दूल्हा राजा। और फिर छेदीमल शुक्ल जी की को लेकर के और फिर आ गई भागलपुर में। फिर वहां बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। फिर अंतिम समय वृंदावन में आई है, और वृंदावन में बल्कि एक बार अपने किसी सहेली से बोली, अपना कंचकी खोल करके छाती पे दिखाया, देखो ये जो काला काला तिल है ना, ये कौन है पता है? ये मेरे श्याम सुंदर हैं और मुझको लेने के लिए आए। जाने से पहले अपनी कंचकी खोल के छाती पर छोटा सा एक तिल दिखाया काले रंग का, और कहा कि ये मेरे श्याम सुंदर हैं, मेरे हृदय पर आए हैं और मुझको लेने के लिए आए। समय पे कुछ महीने बाद वो थोड़ा फुंसी बन गई, थोड़ा फूट गई, धीरे 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 कैंसर हो गए। वो तो पहले बता चुकी थी कि मेरे श्याम सुंदर आए हैं और मुझको लेने के लिए आए हैं। अब सब परेशान हो गए और कहा कि मैं किस दिन जाऊंगी, तो जिस दिन 3 दिन लगातार मैं कुछ नहीं खाऊंगी तो तीसरा दिन मेरे जाने का दिन होगा, ये मेरे जाने की पहचान है। फिर 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, उसके बाद चली गई। और जाते समय कहा कि मेरी अर्थी को कोई पुरुष कंधा न दे। तो जब ये बिहारी जी के मंदिर में आया करती थी, इधर से हम भी आरती के समय जाया करते थे, मोती झील पे हम रुके थे, वहाँ आरती में जाया करते थे। तो हमको लगता कि जब ये माता रोज आती है तो हम सबको, सब पुरुषों को पीछे पीछे कर देते। ये कोई ज्यादा है बिहारी जी की? वो तो बाद में लगा पाते, तो सचमुच में ज्यादा है। हम तो गोद लिए है तो सगी है। ये तो निकुंज वृंदावन नाम से आई है। और भी कभी कभी यहाँ गोवर्धन में आती थी पंडित जी के पास, लेकिन सब गुपचुप खेल चलते रहे। तो भीमसेन चोपड़ा जी इनकी सेवा में रहे, जो दूर की सेवा करते थे, बाजार से कुछ खरीद के ले आना, ऐसा सेवा में रहते थे। तो भीमसेन चोपड़ा जी ने मुझको बताया रुक्मिणी बाई के बारे में पूरी बात। तो भीमसेन चोपड़ा जी ने, बल्कि हमारे नारायण स्वामी हैं, जब मैं गोरखपुर गया गीता वाटिका में कुछ दिन रहा तो उस समय भीमसेन चोपड़ा जी वहीं थे। तो नारायण स्वामी जी ने हमको भीमसेन चोपड़ा जी से मिलाया। फिर भीमसेन चोपड़ा जी, जब रुक्मिणी बाई जी की बात थोड़ा चली तो हमने नारायण स्वामी से कहा कि इसके बारे में और हमको बताओ, रुक्मिणी बाई के बारे में। तो उन्होंने कहा देखो आपने याद किया और ये भीमसेन चोपड़ा जी आ गए, ये आपको बताएंगे पूरी बात। फिर भीमसेन चोपड़ा जी से हमारी बात हुई है, तो अब उन्होंने कहा कि मेरा लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसका नाम है वह कौन थी, आपको मैं वो दे रहा हूं, आप इसको पढ़िए। भीमसेन चोपड़ा जी ने ही उस ग्रंथ को लिखा, उसका नाम ग्रंथ का है वह कौन थी। तो उसमें जब हमने पूरा पढ़ा तब हमारी आंखों के आगे वो सब दृश्य है। अरे इनको तो मैंने कितनी बार देखा, और ये थी वो जिसको मैं मनी मन सोचता ये ज्यादा है। ये सचमुच में तो ज्यादा है। नित्य धाम से भगवान के सखी आई है। तो आपका प्रश्न था कि महाराज जी क्या निकुंज में पहुंचने के बाद जब चाहे गोलोक में और जब चाहे निकुंज में आ जा सकते हैं? बिल्कुल जी, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब निकुंज में पहुंच जाओगे तो और भी कोई धाम होता है, याद कहाँ रहती है? यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। एक क्षण के लिए भी मन निकुंज को, प्रिया प्रीतम के चरणों को छोड़कर इधर उधर नहीं जाता। वृंदावन अटकन ही अटकन, जित देखूं तित ही मन अटके, रही तनिक नहीं मन की खटकन। वृंदावन अटकन ही अटकन, सर्वोपरि सुख है वृंदावन, तो एक क्षण के लिए भी मन वहां से हट नहीं सकता। आप कहेंगे कि इस सखी का कैसे हट गया जो जन्म लेना पड़ा? इसका उत्तर है कि प्रिया प्रीतम की रुचि ही सखियों की रुचि है। जब प्रिया प्रीतम पूज्य श्री राधे बाबा की बाई जी की चर्चा कर रहे हैं, तो जिन भक्तों की चर्चा श्री कृष्ण करते हैं, तो श्री कृष्ण में, श्री कृष्ण का मन जिन भक्तों के पास है तो सखियों का मन भी उन भक्तों के पास। श्री कृष्ण का मन जहां वहीं सखियों का मन। इसी का नाम गीता में कहा, मन मना भव मद भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु। हे अर्जुन तू मेरे मन वाला बन।
तो सखियां किसके मन से मन वाली हैं? कृष्ण के मन से। और श्री कृष्ण आजकल निकुंज में चर्चा करते हैं राधा रानी के बीच में। कौन सी चर्चा? राधे बाबा की, पंडित जी की हमारे गोवर्धन में, बाल कृष्णदास जी महाराज मेणुकुंज कुंज वाले महाराज जी वृंदावन में, और शेठ जयदयाल गोंदिका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, ऐसी ऐसी हस्तियों की चर्चा, मतलब भक्तों की चर्चा, अर्थात भक्त माल की कथा भगवान श्री कृष्ण भी अपने नित्य धाम में करते हैं। ऐसे ऐसे मेरे भक्त किस प्रकार से माया में रह करके और मुझसे वो सुख लेते हैं जो यहाँ पर सुख बरस रहा है निकुंज वृंदावन धाम में, यही सुख मृत्यु लोक में भी संतों के अंतःकरण में मैं बरसा रहा हूँ। ये तन से माया में रहते हैं और मन से मुझ में ही रहता, ये मेरे मन वाले हैं। इसलिए भगवान ने कहा मय्ये मन आधत्व मयि बुद्धि में निवेशया निविशेष्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय है। ये अर्जुन जो मन को मुझ में रखते हैं, अर्थात मेरे मन वाले होते हैं, मेरे मन से चलते हैं, अपने मन से नहीं। अपने मन को मार लेते हैं और करते हैं मेरे मन की। ऐसे जो मेरे परम भक्त हैं, मैं उनमें मयि ते तेषु चाप्य हम, मैं उनमें हूँ, वो मुझ में है। तो एक सखी के मन में आया कि प्रिया प्रीतम आजकल जिनकी चर्चा का रस ले रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, मैं भी उनको जा करके देखूं। तो इसी भाव को लेकर के वो सखी एक बालिका के रूप में जन्म लेती है नाथुनपुर गांव में छेदीमल शुक्ल की पुत्री के रूप में। और फिर मिलती थी पूज्य श्री राधे बाबा से, भाई जिससे एक बार तो छेदीमल शुक्ल जी, क्योंकि 4 महीने के लिए ऋषिकेश में स्वर्ग आश्रम में भाई से हनुमान प्रसाद पूज्य श्री राधे बाबा सेठ जयदयाल गोंदिका आदि आदि सब महापुरुष 4 महीने के चतुर्मासा में सत्संग करने के लिए आते थे। इधर से छेदीमल शुक्ल जी भी आए हैं। बल्कि एक बार की बात है, भाई जी ने छेदीमल शुक्ल जी को अपने पास बुलाया, तख्त पे बैठे हैं और वो आके नीचे बैठ के छेदीमल शुक्ल जी, और उससे बिल्कुल साधारण सी बातें करने लगे। नहीं तो भाई जी साधारण सी बातें नहीं करते थे। और कहा कि शुक्ल जी वो आप कैसे हैं, घर का खर्च पानी कैसे चलता है, इस तरह की बातें घर गृहस्थी की भाई जी करने लगे। बल्कि छेदीमल शुक्ल जी विचार करते हैं कि भाई जी को आज क्या हो गया है, ये हमारे घर के अंदर घुसना क्यों चाह रहे हैं, हर बात घर की पूछ रहे हैं एक एक बात। क्योंकि भाई जी के को भी इशारा हुआ था किसी बात का, तो इसलिए भाई जी पूछ रहे हैं, उनको तो लगा। फिर उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई, मैं तो घर बार छोड़ के विरक्त हो चुका था। फिर ये भी कहा कि भगवती काली माता ने प्रकट होकर दर्शन दिए, उन्हीं की आज्ञा से मैंने विवाह कराया, ये सब किया, सारी बातें बताई। और आपके बारे में यहाँ पर लगा कि 4 महीने सत्संग होता तो सत्संग सुनने के लिए आई। लेकिन आजकल मुझको एक परेशानी क्या कि आमदनी कुछ नहीं है, आमदनी कुछ भी नहीं। एक अमर उजाला मैं चला रहा हूँ छोटा सा, बस उससे किसी तरह जैसे तैसे गुजारा होता है, और मुश्किल से यहाँ का किराए का पैसा करके आया हूँ। ये स्थिति इस समय मेरी है। और थोड़ा सा दुखी भी हो गए, और आंखें पोंछ करके जो ही आंख खोली देखा तो भाई जी दिखाई देना बंद हो गए। भाई जी के साथ स्थान पर बैठी हैं भगवती महाकाली। ये क्या मैं देख रहा हूं, भगवती काली मेरे सामने बैठी, और एक सेकंड में काली भगवती अंतर्धान उसके स्थान पर भेजो कहते हो भाई जी बैठे। इस प्रकार अपना लीला करके बोले कि ऐसा है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपना अमर औषधालय जो है वो बोर्ड भी वहां से हटा दो, दुकान से बंद ही करो, तुम तो बस भागवत जी का मूल पाठ करो, सब व्यवस्था आपकी भगवान करेंगे, भगवती करेंगे। अब भाई जी की बात माननी पड़ी, क्योंकि स्वयं उनके रूप में काली जी दर्शन दे रही हैं और अनुभव भी करा भगवती काली माता। अब भाई जी की बात मान तो ठीक है, मैं अमर औषधालय का बोर्ड भी हटा लूंगा, मैं दुकानदारी दवाइयों की बंद कर दूंगा। पर भाई जी ने कहा कि अपने आप ही कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। भाई जी कहते बिल्कुल कुछ ना करो, मैं भागवत जी का पाठ किया करो, अपने आप ही हो जाएगा सब। अपने आप ही कैसे? संध्या के समय टेंशन में थे कि भाई जी की बात मानूं कि नहीं मानूं। देखो इतना बड़ा चमत्कार दिख गया, तब भी शंका है, यह है प्रबल माया। परेशान गंगा किनारे 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 आगे जा रहे थे।
आगे गए तो अचानक देखा गंगा जी, संध्या का समय थोड़ा थोड़ा अंधकार हो गया था, गंगा जी के अंदर से लाइट निकले और लाइट भी काफी बड़े एरिया में, और वो भी एक जगह बल्ब की तरह लाइट नहीं थी, कुछ लिखा हुआ था लाइट में। जब उसने ध्यान से देखा, लाइट में लिखा हुआ था गीता का श्लोक के एक शब्द, वो था योगक्षेमम वहाम्यहम। लाइट से निकला, गंगा जी के अंदर इस ढंग से लाइट जल रही है, उसके ऊपर लिखा हुआ है योगक्षेमम वहाम्यहम। ये गीता का श्लोक का अंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सदा मेरी भक्ति चिंतन करते हैं उनकी सारी व्यवस्था मैं करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी। तो टेंशन थी, तो भगवती गंगा जी ने चमत्कार दिखाया कि भाई जी जो कह रहे हैं और बिल्कुल सही है। गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, सब कुछ मैं करूंगा अपने भक्त के लिए। यहाँ की नहीं, योगक्षेम यहाँ वहाँ दोनों प्रकार की व्यवस्था, जो नहीं है चाहिए और नहीं है वो मैं दूंगा, और जो है उसको सुरक्षित भी करूंगा। लोक परलोक तिशाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। सब कुछ मैं करूंगा। एकदम वो दृश्य गायब हो गया, गंगा जल में जो लिखा था योगक्षेमम वहाम्यहम, सब मैं करूंगा। फिर वहां से लौट कर वापस है, थोड़ा निश्चिंतता हो गई है कि बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप थे। इधर देखा दूर से भगवान शंकर जी आ रहे हैं, त्रिशूल जटा बागंबर नागल पेटे, सामने से शंकर जी आ रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ, वहां काली माता, इधर गंगा जी में योगक्षेम वहाम्यहम, इधर शंकर जी आ रहे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ। और जब और नजदीक गए तो खड़े हुए एकदम एक टक, और जो और शंकर जी नजदीक आगे धीरे धीरे शंकर जी के स्थान पर प्रकट हो गए। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी स्नान करके आ रहे थे। क्या महापुरुष थे, कौन विश्वास करेगा इनका कि ऐसा भी। ये अभी की बात, ये कोई मैं सत्युग द्वापर त्रेता की नहीं कह रहा हूं, या मैं कोई 500 400 साल 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये आजकल की बात। भाई हनुमान प्रसाद पोदार पूज्य श्री राधे बाबा तो अभी हुए हैं, उनके सेवक अब तक यहाँ भी हमारे पास आते हैं, हम मिलते यहाँ आते हैं। और आप जानते हैं, कई बार मैं बता भी चुका हूँ, स्वयं पूज्य श्री भाई जी ने प्रकट होकर इस दास को 3 बार बरसाने में, जो मैं खेतों में कुटिया बना के रहता था, हमारी कुटिया पे आकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए, और कुछ वार्तालाप हुई जो आज तक मैंने किसी को बताया नहीं। जबकि वो बातें तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ मंचों पर भी, और लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि वो हमारी बातें परस्पर क्या हुई थी। संयोग करके नहीं बताया, अलग अलग से बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बातें वहाँ की। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पे हो चुके हैं। उसके बाद फिर वापस 4 महीने बाद नाथनपुर अपने गांव में पहुंचे। अमरोज धाल्या का बोर्ड हटा दिया, वैद्यगिरी छोड़ दी, भागवत जी का पाठ। फिर किस प्रकार भगवान इनके घर के गृहस्थी का पालन पोषण करते हैं, बड़ी लंबी कथा विचित्र है रुक्मिणीबाई की भी। इस रुक्मिणीबाई से हम मिले हैं, दर्शन किए हैं। जुगल घाट पर इनका संस्कार, अंतिम संस्कार हुआ। पार्थिव शरीर धारण करके दिव्य शक्तियाँ आ रही, क्या भगवान की। और ये मत सोचो कि ये मैं पहले की कथा सुना, और ये कथा जरूर 4 दिन पहले की है, लेकिन आज भी चल रही हैं ऐसी लीलाएं। लेकिन अभी पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्या क्या खेल इस सृष्टि में चल रहे हैं, अभी सब कुछ पर्दे में है। अभी कुछ समय के बाद पर्दा उठ जाना है, आप लोगों को देखते देखते अभी थोड़े समय बाद पर्दा कुछ उठेगा, कुछ दिव्य शक्तियाँ आप लोगों के सामने आएंगी। यद्यपि फिर भी उनको हर व्यक्ति पहचान तो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर व्यक्ति सोचेंगे कि व्यक्ति साधारण नहीं है। इतना तो हर व्यक्ति जानेगा कि साधारण नहीं है। बाकी है क्या ये, उसको भी केवल दिव्य महापुरुष ही जान पाएंगे। संत ही संत को पहचान सकते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। ये संसार में रहे मोह ममता में घिरा हुआ व्यक्ति इतना तो सोच लेगा कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है। फिर है क्या, वहाँ तक किसी साधारण की दृष्टि जा ही नहीं सकती। आज एक नहीं कितने महापुरुष इस धरती पर आ चुके हैं, कितनी दिव्य शक्तियाँ अवतार लेकर आ चुकी हैं। कुछ तो स्कूल में पढ़ रही है, कुछ थोड़ा बड़ी हो गई है। अब कुछ समय के बाद एक ऐसा माहौल बनने वाला है
उसके बाद वो शक्तियां अपने काम में लग जाएंगी। हाँ जी, आपका प्रश्न था कि महाराज जी क्या निकुंज में पहुंचने के बाद जब चाहे गोलोक धाम, जब चाहे वृंदावन निकुंज आ जा सकता है? बिल्कुल स्वतंत्र है, आ जा सकता है। वो अलग बात है कि कहीं जाने का मन करता नहीं, वो अलग बात। यदि कहीं जाने का मन